नमस्कार, जय श्री राधे कृष्ण। हमारे धर्मशास्त्र में वृक्षों को केवल पेड़ ही नहीं समझा जाता, पूजा का भी इनका बहुत महत्व है। क्योंकि ये वृक्ष किसी न किसी देव से संबंधित होते हैं, इसलिए दिव्य शक्तियों से भरपूर होते हैं। इन वृक्षों की पूजा से मनुष्य को बहुत लाभ प्राप्त होता है। विशेष महीने, विशेष व्रत एवं त्यौहार पर इन वृक्षों से दिव्य शक्तियाँ एवं ऊर्जा निकलती हैं, जो मनुष्य के हर प्रकार से लाभ और मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होता है। आज इन्हीं दिव्य पवित्र वृक्ष में से एक आंवला वृक्ष के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आशा है ये वीडियो आपके काम जरूर आएगी। कार्तिक महीने में प्रतिदिन आंवले के वृक्ष की पूजा और दीपदान करने का विधान है, लेकिन अक्षय नवमी वाले दिन, जिसे आंवला नवमी कहते हैं, आंवले के वृक्ष के पूजन की बहुत बड़ी महिमा शास्त्र में बताई गई है। इस दिन इस वृक्ष के नीचे बैठकर कच्चे दूध या जल से सिंचन करने से पितृ भी तृप्त हो जाते हैं। साथ में इस वृक्ष के नीचे बैठकर ब्राह्मण को भोजन कराना, दान देना एवं स्वयं भी परिवार सहित भोजन करने का विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। इसी तरह आंवले का फल भी भगवान को चढ़ाया जाता है। आंवला नवमी, अक्षय नवमी, कुसमांड नवमी, धात्री नवमी अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुसमांड नवमी इसलिए कहते हैं क्योंकि पके हुए कोहड़े में सोना, चांदी और धन को गुप्त रूप से दान दिया जाता है। श्री हरि विष्णु की आंवले के पत्ते और आंवले के फल से जो पूजा करता है, स्वर्णमणि बहुमूल्य मुक्ताओं के पूजन के समान माना गया है। लेकिन ध्यान रखें, आंवला नवमी के दिन पूजन करने वाले को आंवले का पत्ता और फल बिल्कुल तोड़कर नहीं खाना चाहिए। कार्तिक महीने में जिन तुलसी के पेड़ की या आंवले के वृक्ष की आप पूजा करते हैं, उनमें से पत्ते या फल बिल्कुल नहीं तोड़ें। इसी तरह से कार्तिक के महीने में स्नान वाले जल में आंवला के चूर्ण को डालकर नहाने से गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होता है। लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता प्राप्त होती है। मनुष्य की निर्धनता, दरिद्रता, रोग, व्याधि सब नष्ट होते हैं। आंवला औषधि गुणों से भरपूर सद्गुण से संपन्न वृक्ष है। इसी तरह तुलसी भी सद्गुण से संपन्न वृक्ष है। आंवले का सेवन किसी न किसी रूप में मनुष्य को हमेशा करते रहना चाहिए, लेकिन कुछ वर्जित दिन हैं। इन दिनों में आंवले का सेवन, स्पर्श नहीं करना चाहिए। गृहस्थ में रहने वाले लोगों को सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया, दशमी, त्रयोदशी, मंगलवार और रविवार को आंवला डालकर स्नान भी नहीं करना चाहिए और ना ही इस दिन आंवले का सेवन करना चाहिए। मंगल और रविवार को आंवले का स्पर्श भी वर्जित है। गृहस्थ जनों को रविवार के दिन आंवला नहीं खाना चाहिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि अक्षय नवमी का पूजा करने का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन किए गए धर्म, कर्म, सत्कर्म कभी नष्ट नहीं होते। आंवला के वृक्ष साक्षात नारायण का स्वरूप है। आंवला नवमी के दिन लक्ष्मी नारायण का वास माना गया है, इसलिए पवित्र वृक्ष सुख, सौभाग्य, समृद्धि प्रदान करने में सहायक है। आंवले के वृक्ष की पूजा करने से सभी पाप, नकारात्मकता, निर्धनता नष्ट हो जाते हैं। आज के दिन वृक्ष के नीचे ब्राह्मण को भोजन कराना, दान करने से बड़ा पाप नष्ट होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आंवला का एक नाम धात्री है। ये औषधि गुणों से भरपूर पौधा स्वास्थ्य, आरोग्यता और दीर्घायु जीवन की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है। धात्री तथा तुलसी विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं और ये दोनों ही औषधि से संपन्न हैं और सुख समृद्धि प्रदान करने वाले वृक्ष हैं। इन दोनों को भगवान वैकुंठ लोक लेकर गए। किसी न किसी रूप में घर में आंवला को अवश्य रखना चाहिए। इससे घर में संपन्नता बनी रहती है, क्योंकि आंवला में लक्ष्मी नारायण और भगवान शिव का भी वास माना गया है। आंवला नवमी के दिन आंवला वृक्ष की पूजा कैसे करें? स्नान के बाद आंवला वृक्ष का पूजन करें। ओम धात्रेय नमः बोलते हुए सभी पूजन की सामग्री को चढ़ाना चाहिए वृक्ष में। कच्चा दूध या जल से आंवला की जड़ का सिंचन, रोली, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प माला के द्वारा पूजन। कच्चा सूत या कलावा से 7 बार परिक्रमा करके धागा लपेटते समय मंत्र बोलें। दामोदर निवासाय धात्री देव्यै नमो नमः, सूत्रेणानेन बन्नामि धात्री देवी नमोस्तुते। इसके पश्चात कपूर से आरती करें। भगवान विष्णु के स्तोत्र पढ़ें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर ले जाएं या वृक्ष से थोड़ी दूरी पर भोजन बनाकर वृक्ष के नीचे भोजन करें। ब्राह्मण भोजन कराने का विधान है। आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन किया जाना संभव अगर नहीं है तो कुछ वस्तु घर से बना कर ले जाएं या कुछ सूखी खाने की सामग्री ले जा कर के वहाँ प्रसाद रूप में भोग लगाएं और घर पर आकर प्रसाद बांट दें। अक्षय नवमी के दिन किया गया कार्य कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए इस दिन किया गया स्नान, दान, धर्म, कर्म, पुण्य कभी समाप्त नहीं होगा। अक्षय नवमी पर एक प्रचलित कथा है। एक बार माता लक्ष्मी को भगवान शंकर और विष्णु जी की एक साथ पूजा करने की इच्छा हुई। उन्होंने आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर पूजन करना शुरू किया। क्योंकि भगवान विष्णु के तुलसी और शंकर जी के बेलपत्र का तत्व आंवले के वृक्ष में पाया जाता है, यही सोचकर उन्होंने आंवले के वृक्ष में उन दोनों का संयुक्त रूप से पूजन प्रारंभ किया
और उसी समय उनके पूजन से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शंकर जी भी वहाँ आ गए। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर विष्णु जी और शंकर जी को आंवले के वृक्ष के नीचे आसन पर बिठाकर और स्वयं भोजन बनाकर उन दोनों को वृक्ष के नीचे ही बैठाकर स्वादिष्ट भोजन कराया। विष्णु जी और शंकर जी ने कहा, आज से कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की अक्षय नवमी के दिन हम तीनों का वास आंवला के वृक्ष के नीचे रहेगा। तभी से ये प्रचलित हो गया है कि आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने का बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है, जो मानव जीवन के कल्याण के लिए सर्वोत्तम होता है, क्योंकि स्वास्थ्य, आरोग्यता और सुख समृद्धि सभी को चाहिए। इसलिए आंवले के वृक्ष की पूजा करने से धन, सौभाग्य, समृद्धि, आरोग्यता की प्राप्ति होती है, संतान का सुख प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, आंवला के वृक्ष के नीचे तर्पण करने से पितरों को भी तृप्ति मिलती है। आंवला के वृक्ष के नीचे घी का दीपक अवश्य जलाएं, कपूर से या फिर घी की बत्ती से ही आरती करें। और हो सकता है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।